नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट 5 देखेंगे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1। ये हड़प्पा सभ्यता के समय की फोटो हैं जो अभी खुदाई में मिली है हमें। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद खोज देखेंगे किस किसने की, कब की, कैसे की, नामावली और विस्तार क्षेत्र, नामकरण किस प्रकार हुआ हड़प्पा सभ्यता का और विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, उसका कालक्रम समय देखेंगे। उत्पत्ति के विषय में वाद विवाद, अलग अलग विद्वान क्या क्या राय रखते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा क्या है, कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन देखेंगे। उसके बाद प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियां देखेंगे। प्रस्तावना: भारत की प्रथम शहरी सभ्यता है। इसको सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मानव शिकारी संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादक हो गया, जिसे नवपाषाण काल क्रांति कहते हैं। मानव विकास के अगले चरण में शहरों का विकास या नगरीकरण था। ये बस्तियां आवास स्थल गांव से अलग थी और यह सत्ता के केंद्र थे। अधिक परिष्कृत सभ्यता व जीवन निर्वाह का उदय हो गया था। खोज: चार्ल्स मेसन वह प्रथम व्यक्ति थे जिसने इसकी पहचान एक प्राचीन शहर संगल से की, जो सिकंदर के काल से जुड़ा था। 1853-54 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खंडरों का दौरा किया और गलती से एक बौद्ध मत मान लिया था उन्होंने। ये देख सकते हैं आप, अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ से प्राप्त मोहरों में बिना कुबड़ वाले बेल का चित्र होने के कारण इनको विदेशी मान लिया गया था। देखो, बिना कुबड़ वाला बेल मिला है, इसकी वजह से यह माना गया था कि ये इस टाइप का जीव इंडिया में नहीं पाया जाता है, तो ये सभ्यता विदेशी सभ्यता से प्रभावित है। सन 1920 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम सानी जी और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने 1921 में की थी। ये राखलदास बनर्जी हैं। सर जॉन मार्शल ने 1924 में दुनिया को यह बताया कि उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी सभ्यता की खोज हो गई है। जॉन मार्शल ये हैं। नामावली व विस्तार क्षेत्र: खोज के आरंभ के वर्षों में सिंधु घाटी सभ्यता माना गया था। आरंभ इसको सिंधु घाटी सभ्यता मान लिया था क्योंकि ये स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आहादिनो, चौंद्रो सिंधु घाटी में खोजे गए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। 1947 के बाद कुछ स्थल भारत में खोजे गए, जैसे गुजरात में लोथल, सूरकोटरा, धोलावीरा, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी। ये स्थल घग्गर और हकड़ा नदी के पास स्थित थे, इसलिए अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता की जगह हड़प्पा सभ्यता कहना पसंद करने लग गए, क्योंकि सभ्यता को पहली बार खोजी गई जगह के नाम पर नामकरण करना एक पुरातात्विक चलन है। सिंधु सभ्यता के स्थलों का विस्तार भारत के उत्तर क्षेत्र और पाकिस्तान में है। आप देख सकते हैं इनका विस्तार भारत के उत्तर क्षेत्र में यहाँ है और दूसरी बात पाकिस्तान में ज्यादा है। सिंधु घाटी का निचला हिस्सा सिंध, जहाँ मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में है। ऊपरी सिंध में सुकूर पहाड़ियों में चकमक से हड़प्पावासी ब्लेड बनाते थे। मरकान के तटीय क्षेत्र में सूत कागंदौर और सोतकाको जैसे स्थल हैं। सबसे उत्तरी स्थल सेतु गई है, जो उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा रावी नदी सिंध के उत्तर पूर्व में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कच्छ के रण व खंबात की खाड़ी में धोलावीरा है, ये धोलावीरा है। सौराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में लोथल, ये लोथल है। सभ्यता का दक्षिण की ओर सर्वाधिक विस्तार किम नदी के मुहाने पर भक्तरव स्थल है, ये भक्तरव स्थल है, आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तार क्षेत्र: पूर्व में राखीगढ़ी व बनवाली और कालीबंगन जैसे स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के बड़े स्थल हैं। कुछ स्थल एकदम उत्तरी क्षेत्र सहारनपुर के आसपास गंगा यमुना दोआब में भी मिले हैं। ये राखीगढ़ी की फोटो है, ये बनवाली की फोटो है और ये कालीबंगा की फोटो है। हड़प्पा सभ्यता कालक्रम: सभ्यता का काल 3300 BC से 1300 BC के बीच का माना जाता है। विकास के आधार पर प्रमुख चरण: विकास के आधार पर 3 प्रमुख चरण है। प्रारंभिक या क्षेत्रीय चरण, ये 3300 से 2600 BC तक था। इसमें मुख्य स्थल हड़प्पा, कोटदीजी, आमरी थे। विशेषताएं क्या थी? किलेबंदी थी, ग्रिड योजना थी, व्यापार जाल तंत्र का प्रारंभिक विकास एवं शिल्प विशिष्टीकरण था। दूसरा परिपक्व हड़प्पा काल, यह 2600 से 1800 BC तक था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा मुख्य शहर थे। पूर्व नगरीकरण का प्रारंभ, कलाकृतियों की एकरूपता, पूर्ण विकसित व्यापार इसमें की विशेषताएं हैं। उत्तर हड़प्पा काल या स्थानीयकरण, यह 1800 से 1500 और 1300 BC तक था। हड़प्पा, सिसवाल, रोजदी, रंगपुर कुछ स्थलों का समाप्त हो गए थे। पतन व चारागाह प्रणाली थी। और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और
परिपक्व हड़प्पा काल के बीच में एक संक्रमण चरण भी था। यह बहुत कम समय के लिए था जिसमें कुछ परिवर्तन हुए थे। उत्पत्ति के विषय में वाद विवाद। जॉन मार्शल की फोटो हम पहले देख चुके हैं। मोहनजोदड़ो पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव मूल रूप से देशी रहा है, किंतु ये इसके समर्थन में कोई तथ्य नहीं दे सकते। गार्डन चाइल्ड। हड़प्पा सभ्यता वर्षों तक के धैर्यपूर्ण प्रयासों का परिणाम है। इस सभ्यता ने प्रारंभिक भारत के साथ अनेक समानताएं साझा की, इसलिए यह विशिष्ट रूप से भारतीय थी। एन.जी. मजूमदार। आमरी में हड़प्पा स्तर से नीचे विशिष्ट स्वीकृत मर्तबान प्राप्त हुए जिसे मार्शल व चाइल्ड के सिद्धांतों को मान्यता मिली है। एन.एच. मेके। यह सभ्यता मेसोपोटामिया की उर्वरक संस्कृति के आक्रमणकारियों तथा देश के लोगों के बीच परस्पर पारस्परिक प्रभाव से जन्मी थी। स्टुअर्ट पिगॉट। सभ्यता का उद्भव पूर्णतः देशी था, किंतु यही सही प्रक्रिया अभी तक समझी नहीं जा सकी है। एम व्हीलर। मेसोपोटामिया के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना, लेकिन उन्होंने प्रवासन को नहीं माना। सिंधु सभ्यता ने मेसोपोटामिया से विचारों को ग्रहण किया। यह एम व्हीलर के अनुसार थी परिभाषा। डी.एच. गार्डन। मेसोपोटामिया के लोगों का वास्तविक प्रवासन हुआ है। एन.एफ. खान। 1955 और 1957 में सिंध में स्थित पोर्तुगीज की खुदाई में मिले साधार तस्तरी, पीपल के पत्ते, मछली के सल्क, टेराकोटा केक से पता चला कि पोर्तुगीज के अवशेष सिंधु सभ्यता से पहले के हैं और बाद में सिंधु सभ्यता के विकास का पूर्वाभास देते हैं। एम घोष। घग्गर नदी में उन्हें सोथी नामक स्थल पर कालीबंगा के पूर्व सिंधु मर्तबांडों के समकालीन मर्तबांड मिले हैं। एफ.आर. ओलिचिन। ब्रिजेट ओलिचिन। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा पूर्व संस्कृति से हुआ, जो कि सिंधु घाटी में इससे पूर्व स्थित थी। डेके चक्रवर्ती। परिपक्व हड़प्पा चरण से प्रारंभिक हड़प्पा चरण को अलग करने वाले दो नए घटनाक्रम हैं। शिल्प कुशलता में विकास, जो कि वस्तु के उत्पादन की मात्रा बढ़ाने में दिखाई देता है और जो तांबे धातु उपयोग के अधिक्य के साथ गहनता से जुड़ा होना चाहिए, और संगठित सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ था। अभी देखते हैं प्रारंभिक हड़प्पा क्या है। परिपक्व हड़प्पा काल का विकास अचानक नहीं हुआ। वास्तुशिल्प के अनुसार दुर्गों का उद्भव हुआ। बस्तियों का विभाजन दो भागों में ग्रिड नियोजन के प्रमाण के साथ ईंटों का अनुपात 1:2:4 में हड़प्पा अनुपात। मोती, सीपियों की चूड़ियां, पत्थर के औजार और तांबे का उपयोग मिला है। संचार के लिए लेखन में परिपक्व हड़प्पा की लिपि का प्रयोग हुआ है। कृषि में फसलों की पद्धति परिपक्व चरण के समान थी। मर्तबांडों में अंतर के आधार पर 4 प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियां हैं: कोडदीजी, सोथी सिसलवाल, आमरीनल और डम्बसदात। अभी हम पढ़ेंगे कोडदीजी संस्कृतियां, जो प्रमुख संस्कृतियां हैं 4, उनमें से सबसे पहली कोडदीजी के बारे में देखेंगे। यह NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, पंजाब, उत्तरी सिंध के बड़े भाग में फैली हुई सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है। इसकी पहचान सिंध के कोडदीजी क्षेत्र 1955 में F.A. खान द्वारा की गई थी। प्रारंभिक हड़प्पा चरण 3300 BC में मिट्टी की ईंटों पत्थरों से किलेबंदी थी। बस्ती ऊपरी दुर्ग व निचले दुर्ग में विभाजित थी। कोडदीजी संस्कृति। बस्ती के अंदर के लघु पाषाणिक उपकरण व वस्तुएं जैसे मनका, पक्की मिट्टी के खिलौने, पशु मूर्तियां, चूड़ियां, मर्तबांड आदि मिले हैं। ये मर्तबांड अच्छी तरह से आग में पके लाल बादामी रंग के हैं और साथ ही इनमें सामान्य रूपांकन वाले सींग वाले देवता, पीपल की पत्तियां, मछली सल्क जैसे काले रंग के चित्र बने हैं। ये देख सकते हो आप, मछली के सल्क जैसे चित्र, और ये सींग वाले देवता, पीपल की पत्तियां, ये सारे बने हुए हैं चित्र। पोर्तुगीज संस्कृति के बाद चोलिस्तान और पंजाब में भी खोज हुई है। चोलिस्तान अधिकांश स्थल घग्गर हाकड़ा नदी के सूखे तल पर स्थित है। 40, आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर है चोलिस्तान। 40 स्थलों का क्षेत्रफल लगभग 0.1 हेक्टेयर से 30 हेक्टेयर तक का है। जलवली 22.5 हेक्टेयर व नमनवाला 27.3 हेक्टेयर सबसे बड़े स्थल हैं। पंजाब, जलीलपुर व हड़प्पा में प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति थी। स्थल लगभग 20 हेक्टेयर का है और मिट्टी की ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ है। बस्तियां 2 भागों में विभाजित हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की तरफ सड़कें हैं। लोकप्रिय सामग्री जिसमें इंद्रगोप, सूर्यकांत, लाजवर्त, अमेजनी पत्थर व गोमोद के मनके शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोज मिट्टी के बर्तन व वर्गाकार मोहरें पर अंकित सिंधु लिपि का प्रारंभिक रूप था। एक वर्गाकार चुन्ना पत्थर के बाट की खोज हुई है यहाँ पर। पोर्तुगीज संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण स्थल खैबर पख्तूनख्वा की बन्नू घाटी में
तरकई किला, लेवान, इस्लाम चौकी, लेक लरगई, गोमल घाटी में झंडी, बाबर, मारूवन, मारूटू, घाड़े उमर खान, रहमान डेरी व गुमला। रहमान डेरी एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ से दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्रथम, हाथीदांत से बनी मोहरें व मर्तबांडों पर बने भित्ति चित्र, व द्वितीय, यह संचार व्यवस्था के शुरुआती व संभवतः राजनीतिक नियंत्रण को दर्शाते हैं। कोटवार पठार में स्थित सरायखोला कोटदीजी चरण सेकंड में चाक के बने बर्तनों की शुरुआत हुई थी। तांबा, पक्की मिट्टी व शंख से बनी चूड़ियां, पत्थर के औजार, पक्की मिट्टी से बनी पशु लघु मूर्तियां, खिलौने, बैलगाड़ियां और पत्थर के मनके मिले हैं। अभी देखेंगे सोथी सिसलवाल संस्कृति। राजस्थान में सोथी, हरियाणा में सिसलवाल का उत्खनन क्रमशः 1955 व 1970 में हुआ था। दोनों स्थलों पर एक समान मर्तबांडों की प्राप्ति हुई है। एक घोष 1964 में इनकी समानता कोटदीजी मर्तबांडों के साथ बताई है, जिसके फलस्वरूप सोती सिसलवाल संस्कृति को कोटदीजी की उप संस्कृति के रूप में पहचाना गया है। पोसेल ने इस संस्कृति से जुड़े 165 स्थानों को पहचाना है। राजस्थान, पूरा चरण लगभग 2900 से 2800 बीसी काल का है। कालीबंगन सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दो चरणों में प्रथम सोती सिसलवाल चरण में स्थल किले व दीवारों से घिरे हुए थे। दीवार के भीतर मिट्टी की बनी ईंटों से बने घर जो केंद्रीय आंगन से युक्त थे। तंदूर व चूना प्लास्टर वाले भंडारगृह को प्राप्त किया गया है। तांबे की वस्तुएं, लघु पाषाण औजार, मिट्टी और शंख की चूड़ियां व अर्धमूल्यवान पत्थर और सोने के मनके मिले हैं। कुछ मिट्टी के टुकड़ों पर सिंधु लिपि से मिलते जुलते प्रतीक मिले हैं। दक्षिण की तरफ हल रेखा के चिन्ह वाले खेत मिले हैं। यह बर्तन देख सकते हैं, कालीबंगा से प्राप्त बर्तन है। हरियाणा, हरियाणा क्षेत्र सोती सिसलवाल संस्कृति से समृद्ध है। सिसवाल के अलावा यह चरण कुनाल, बालू, बनमावली, राखीगढ़ी व बिराना में है। सभी स्थलों से मिट्टी के ईंटों से बनी संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। कुनाल में ईंटों का अनुपात 1:2:3 है तथा 1:2:4 का है, तथा बिराना में अनुपात 1:2:3 का ही है। घर से कूड़े के डिब्बे व जार भी मिले हैं। एक महत्वपूर्ण खोज, सोने व चांदी के आभूषणों का संग्रह जो लाल रंग के बर्तन में मिला है। लाजवर्द के मोटे मन के 92, गोमेद के मन के प्रकाशित मिट्टी से बनी क्रोनियल मोतियों के भंडार मिले हैं। मछली के कांटे, तीर, नोकदार भाले, समतल कुल्हाड़ियां मिले हैं। बिना खुदे मोहरे, भित्ति चित्रों के साथ मर्तबांड, पक्की मिट्टी के पहिए, गाड़ियां और बैल, झुंझुने, चकमक के ब्लेड, बाट व एक मुसल मिला है। मवेशियों की हड्डियां मिली हैं जो पशुपालन के महत्व को दर्शाती हैं। आमरी नल संस्कृति, बलूचिस्तान, मध्य और दक्षिणी सिंध, इसका विस्तार क्षेत्र गुजरात तक था। दो प्रकार के मिश्रित मर्तबान मिले हैं, एक की खोज आमरी में हुई है जबकि दूसरे की खोज नल में हुई है, इसलिए इसको आमरी नल संस्कृति कहते हैं। बलूचिस्तान के स्थलों पर नल मर्तबांडों की अधिकता है और सिंध के स्थलों पर आमरी मर्तबांडों की अधिकता है। बलूचिस्तान में नल ज्यादा है और सिंध में आमरी मर्तबांड ज्यादा है। ये उपमहाद्वीप में खोजे गए सबसे सुंदर मर्तबांडों में से एक है। आप देख सकते हो कितने सुंदर मर्तबांड बने हुए हैं। मर्तबांड यानी मिट्टी के बर्तन। आमरी नल संस्कृति में आगे देखेंगे, आमरी के बर्तनों को हल्के लाल तथा बादामी रंग के होने तक पकाया जाता था। हल्के लाल और बादामी रंग तक पकाते थे। नल मर्तबांडों को बादामी व हल्के गुलाबी होने तक पकाया जाता था। इस संस्कृति के लगभग 164 स्थलों को पहचाना गया है, जिसमें छोटे शिविरों के रूप में 3.67 हेक्टेयर के स्थल औसत हैं। कुछ बस्तियों में किलेबंदी भी थी। गुजरात एक विशेष मामला, एक विशेष अध्ययन करेंगे। गुजरात के कुछ स्थलों पर आमरी नल और कोटदीजी दोनों शैली के मर्तबांडों की खोज हुई, इसलिए इसको विशेष दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा के प्रारंभिक चरण की खुदाई पादरी, कुंटाशी और धोलावीरा नामक स्थानों पर हुई थी। सभ्यता का प्रारंभ से ही उन स्थानों की किलेबंदी रोड़ी पत्थरों व मिट्टी के गारों से की गई थी। किलेबंदी के अंदर के ढांचे में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात 4:2:1 का है। बाद के समय में भवनों की किलेबंदी के लिए 2.8 मीटर मोटी मिट्टी के ईंटों की दीवार मिली है। पादरी में प्रारंभिक हड़प्पा का समय 3300 से 2600 बीसी का है, जिसका क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। निवासी मिट्टी से बनी ईंटों के घरों में रहते थे और तांबा धातु कर्म से परिचित थे। बर्तन के टुकड़ों पर सिंधु घाटी का आलेख भी पाया गया है। दम्बसदात संस्कृति मुख्य रूप से बलूचिस्तान में स्थित है। मर्तबांडों के आधार पर यह प्रारंभिक हड़प्पा की उपसंस्कृति है। इसके मर्तबांड भी कोटदीजी से प्रभावित हैं, परंतु इस पर अंकित विभिन्न पौधे, जानवर, ज्यामितीय रूपांकन सबसे अलग है। संस्कृति में 37 स्थल हैं जिसका औसत आकार 2.26 हेक्टेयर है। सबसे बड़ा स्थल क्रेटामीरी है, लगभग 23 हेक्टेयर, और दूसरे स्थान पर मुंडीगढ़ 18.75 हेक्टेयर है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल दम्बसदात और फैज मोहम्मद है।
महत्वपूर्ण अवलोकन। बैल को एक भारवाही पशु के रूप में बदल दिया गया था। हड़प्पा के पूर्व सिंधु स्तरों में गाड़ी के पहिए की लकीरों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन में पुरातत्व ने एक सीधी हल रेखा के निशान खोजे हैं। प्रारंभिक सिंधु काल में गेहूं व जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। रेमान डेयरी व कालीबंगन में रबी की फसलें उगाई जाती थी। सोती सिसोलवाल के एक स्थल रोयरा में ज्वार उगाई जाती थी। कालीबंगन में तंदूर भी पाए गए, जिनका मतलब भारत में रोटी बनाने का इतिहास 5000 साल पुराना है। एक सभी प्रारंभिक हड़प्पा में चाक से बनाए मर्तबांडों का प्रभुत्व है। नल और कालीबंगन दोनों स्थलों में सेलखट्टी और शंख के मिले मन के लंबी दूरी के व्यापार का प्रमाण है। प्रारंभिक सिंधु घाटी के कुनाल और नौसारों में कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। बलूचिस्तान के नल व दम्बुती तथा गुजरात आमरी नल संस्कृति के सुरकोटड़ा व नागवाड़ा में आंशिक रूप से दफनाते थे। पोर्तुगीज के स्थलों में पेरियानो, दुंडई, मुगल दुंडई, उत्तरी पूर्वी बलूचिस्तान में मृतकों का पहले अंतिम संस्कार होता था, फिर उनकी हड्डियों को इकट्ठा करके एक मटके में दफन किया जाता था। प्रारंभिक हड़प्पा चरण के पुरातात्विक घटक। किलेबंदी वाली बस्तियों में मानचित्र ईंटों द्वारा निर्मित घरों की योजनाबद्ध व्यवस्था थी। जालीदार ग्रिड संरचना व बस्तियों में 2 किलेबंदी वाले क्षेत्रों में विभाजित होने का प्रमाण मिलता है। मर्तबांडों के आकार और डिजाइनों से आंशिक रूप से समानता मिली है। विविध कलाकृतियां जैसे पक्की मिट्टी की टिकिया व चित्रित रूपांगन जैसे मछली के शिल्प, पीपल के पत्ते आदि मिले हैं। प्रारंभिक हड़प्पा चरण के पुरातात्विक घटक। कुछ स्थानों पर परिपक्व हड़प्पा लिपि के संकेताक्षर मिले हैं। कुछ तालों में ज्यामितीय रूपांगनों के साथ बटन वाली मोहरें मिली हैं। यह कच्चे माल का व्यापक परिवहन व विनिमय होता था। अनुष्ठानिक मान्यताएं पक्की मिट्टी की मवेशियों व स्त्रियों की लघु मूर्तियां हैं। यह विद्वतापूर्ण एवं सुस्थापित धातुक्रम परंपरा थी। इस स्तर पर सिंधु के बाटों की उपस्थिति मिली है। संक्रमणकालीन चरण। प्रारंभिक हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा के बीच का चरण है, उसको संक्रमणकालीन चरण कहते हैं। 2600 BCE का समय है। हड़प्पा, कुनाल, धोलावीरा तीनों स्थलों के रूप में रूपांतरण इसी चरण में हुआ है। मिट्टी की ईंटों का अनुपात 1:2:4 तथा सड़कों में सोखता गर्त यानी सोकिंग पेट्स, मतलब नाली में बीच में गड्ढे थे जिनमें पानी सोखा जाता था, पर आधारित सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था मौजूद थी। सोने व चांदी के गहने जिनमें चांदी के मुकुट शामिल है, बाजूबंद व चक्कर के आकार के मनके भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। संक्रमणकालीन चरण में आगे देखते हैं। मर्तबांडों को बनाने का कार्य वाणिज्यिक स्तर पर होता था। चकमक से बने हुए ब्लेड जिनका स्रोत सिंधु के ऊपरी हिस्से में स्थित सोकुर रोड पहाड़ियां थी। सिंधु अखड़ा के मैदानों में स्थित बस्तियों की संख्या काफी बढ़ गई थी, जिसके लिए संगठित सिंचाई प्रणाली का विकास हुआ। कुणाल से प्राप्त सोना चांदी के आभूषण व विजातीय वर्ग के उभरने का संकेत है। जल व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था एक सामाजिक रूप से नियंत्रित व्यवस्था थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने इग्नू के दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके उनको देखिए। थैंक्स, बाय बाय।